दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दीदी अनु दीदी आ गई हैं बहुत ढूंढने के बाद, क्योंकि जिनके घर पे थी वो लोग बहुत बोले हैं, बहुत समझाए हैं कि इतना छोटा बच्चा छोड़ के आई है तो बच्चा को लेके आओ या तो फिर जाओ। तब जाके अनु दीदी आई हैं। देखिए अनु दीदी के आते ही बाबू उनकी गोद में कितने आराम से सो गया है दूध पी के। उधर लाडो भी बहुत खुश है। लाडो मम्मी आ गई, अच्छा लग रहा है ना? मम्मी कह रही है कि मम्मी आ गई तो अच्छा लग रहा है। देखिए लाडो भी बहुत खुश है दोस्तों। और लग रहा है अनु दीदी को आप लोग का कमेंट पढ़ के अच्छा लगा, मतलब समझ में आया कि अनु दीदी अपने बच्चों के पास चली आई। दीदी क्यों चली गई थी? दीदी क्यों चली गई थी? रोज रोज लड़ाई झगड़ा दंगा करे के कौन फायदा बा। जाने दीजिए, बच्चों मतलब वीडियो में देखिए ना, हमेशा बच्चों को लेके भागते थे, हमेशा बच्चों को लेके भागते थे। तो हम यही सोचते थे कि जब हमसे कोई मतलब नहीं है, बच्चों से मतलब है, तो हम चले जाते हैं। बच्चों को देखो तो देखना चाहिए था ना, क्यों हमारे जाते क्यों तुम भाग गए? यही सब बात है। जब एक औरत अपने हर एक चीज़ से हार जाती है ना, तो उसको बस एक ही चीज़ दिखता है, या तो इस दुनिया में रहे ही ना, या तो सब कुछ छोड़ के चले जाए। दोस्तों एक माँ जो होती है अपने बच्चों का तड़प नहीं देख सकती है। अनु दीदी वीडियो बाबू का देखी है, लाडो का देखी है रोते होते हुए, तो इनको नहीं अपने रहा बच्चों गया के है। बिना नहीं रह पाते हैं, लेकिन 2 दिन हम कैसे काटे हैं। और दीदी आई हैं तो देखिए पता नहीं कैसे उनको भी पता चल गया है। भैया भी आ गए हैं, फिर से झगड़ा कर रहे हैं नीचे, इसलिए सीढ़ी पे दीदी आके बैठी हैं। फिर भी भैया रूम में हल्ला कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि अच्छा अब रहने दे, जो हुआ हुआ, कम से कम दीदी का सर भी दर्द कर रहा है। बच्चों अभी बच्चा हुए दीदी का 1 महीना आज पूरा हुआ है, और दीदी इतना मार खा गई हैं कि उनका पूरा शरीर उरीर दर्द कर रहा है, दांत उत पूरा दर्द कर रहा है उनका। अभी हो सके दीदी दवा के लिए जाएंगे दीदी दवा में। हाँ दीदी, बाबू का भी तबीयत नहीं ठीक है दोस्तों। देखिए बाबू का आवाज़ आ रहा है ना, बाबू सांस लेने में दिक्कत है। देखिए कैसे कर रहा है, देखिए दोस्तों बाबू का आवाज़ कैसे आ रहा है सोते वक्त। तो दोस्तों अच्छा है कि अनु दीदी समझ गई, चली आई अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हमारी थे। ज़िंदगी न रखा। अगर हमारे पति हमको अगर छोड़ देते तो भी अपने दोनों बच्चों को कम से कम नहीं किसी के हो पाते, अपने बच्चों के तो होते। अपने बच्चों के लिए तो हम उनको तो टाइम से खाना पानी जो भी है सब कराते। इन लोगों को भी नहीं कुछ हम देख पाते हैं। वो इंसान हमेशा बोलता है कि तू मेरे लिए ऐसी हो वैसी है। अरे जब हम ऐसे हैं वैसे हैं तो काहे के लिए हमारे साथ रहते हो? बताओ काहे के लिए हमारे साथ रहते हो? रहते भी नहीं हो लेके भागते हो बच्चा, अच्छा थोड़ी लगता है। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों हम चले गए थे कि उनको एहसास हो, लेकिन कहते हैं ना कि कभी उस इंसान को कभी एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो उसका दिल पत्थर का है। जब उसकी बीवी पहली वाली बीवी थी, जब एक बीवी को सुख नहीं दे पाया 15 साल में, इतना बड़ा बड़ा जुअन जट्ठा बच्चा पैदा कर दिया, तो दूसरी औरत क्या वो खुशी देगा? हमें तो नहीं लगता है। बच्चे का मुँह है, बच्चे का मुँह नहीं है। बच्चे का मुँह रहता ना तो कमा के बच्चे के लिए कहीं ना कहीं कुछ करते, ठीक है। तो दोस्तों अनु दीदी का गलती नहीं है, भैया का हमारे ही पास गलती है। आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई क्योंकि करते हैं। जब एकदम पूरा दोस्तों आपके बारे में पूरा शरीर दर्द कर रहा है, क्योंकि अभी हमारा जल्दी में डिलीवरी हुआ है। उसी बीच में मतलब इतना सारा चोट लग गया। बताइए ऐसे शरीर पे इतना चोट अगर लगेगा तो हमको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उस बात का भी उसको एहसास नहीं है कि औरत है, अगर इतना चोट लगेगा उसको तो फिर क्या करे, क्योंकि उसको पैसा लगाना नहीं है। अगर उसको पैसा लगाना होता तो अब तक वो तब मारता नहीं, क्योंकि सोचता है कि ऐसे पड़े रहे। हम बीमार होते हैं ना, कभी एक टिकिया दवा नहीं ला के देता है, ना ही पूछता है और ना ही कहता है कि चल दवा करा दे। अब एक बेटी थी, लेके जाते थे, दवा कराते थे, अपना जो भी लेना रहता था लेते थे, खाते थे, पीते थे। अब तो 2 बच्चा हो गए, जब दोनों को लेके जाएंगे तभी तो हम दवा कराएंगे। इतना शरीर पे चोट लगा है कि हम जाके दवा नहीं लेके आ पाए। उस दिन गए थे तो
दर्द का दवा लेके आए थे, खाए थे, थोड़ा बहुत आराम मिला था, फिर वही दर्द, फिर वही से दर्द कर रहा है पूरा शरीर। समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों क्या दीदी करें, सीढ़ी पे हम बैठी कहाँ हैं, फिर जाएं, भी कुछ डर रही हैं, समझ इसीलिए नहीं आ बार रहा। बार देख रही हैं कहीं हमें भैया लगता आके है फिर ना ना कि मारे। हमारा भी हाल मालती के ही जैसा ही होगा। जैसे वो अपने बच्चे को नहीं देख पाई, हम भी लगता है अपने बच्चों को नहीं देख ये पाएंगे। सब नहीं बोलना चाहिए दीदी, जाने दीजिए। क्यों भाई, अपने हम बच्चों वैसे के भी नहीं लिए। अपने बच्चों को देख पाते हैं, कहाँ देख पाते हैं, मार खाते हैं, दोस्तों इसमें पिटाई रामू खाते भैया हैं। का ही गलती है। तो अगर उनका शादी हुआ था तो दूसरा शादी अनु दीदी से क्यों किए हैं? झूठ में ही इनका जिंदगी अगर बर्बाद किए कर हैं दी तो है। वैसे देखें, ये जरूरी क्या कि दूसरे के रूम पर भी लड़ाई करो, अब अपना रूम लो उसमें भी लड़ाई करो। हम क्यों इधर उधर रहते हैं बता दें, दूसरे के रूम पे रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, अगर कोई हमको मारते हैं तो लोग बचा लेते हैं। तो जब बचा लेते हैं तो अपने बच्चों को देख लेते हैं, अगर जिंदा रहेंगे तभी तो अपने बच्चों को देखेंगे। और जब अकेले रूम पे रहते हैं तब तो भाई ऐसा मारते हैं कि हम बचने के लायक भी नहीं रहते, तब कहाँ से देखेंगे अपने बच्चों को। इसीलिए हम दूसरे के घर पे और दूसरे के रूम पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लोग हमको बचा लेंगे। और रही बात साथ रहने की, जब उनको हमसे नहीं पड़ता है, वो हमारे साथ नहीं खुश हैं, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो वो अलग हो सकते हैं। अलग हो जाइए, अपना अपना ज़िंदगी देखिए भाई। हमारा 4 साल में हमारी ज़िंदगी बदतर कर दिए हो, हमको बूढ़ी बना दिए हो, ऐसा बना दिए हो कि जैसे लगता है कि हम कभी लड़की थे ही नहीं। फिर भी हम कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं कि चलो जाने दो, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, फिर एक हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमारे में लड़ाई झगड़ा होता है। अभी देखिए मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, अभी तुरंत झगड़ा हुआ, उस झगड़े को लेकर के 10 दिन तक कोई नहीं चलता है। पति पत्नी का झगड़ा को झगड़ा नहीं करते हैं, रगड़ा करते हैं। अभी झगड़ा होता है, अभी एक हो जाते हैं, लेकिन हमारे में दुश्मनी चलती है। हम बार बार पूछेंगे खाना खा लो, हम चोट खाए रहेंगे, दर्द मेरा पूरा शरीर करता रहेगा, फिर भी खाना पूछेंगे, पानी पूछेंगे, जो चीज़ बना रहेगा वही चीज़ पूछेंगे, चाहे नमक रोटी क्यों ना बनाओ, वो चीज़ हम पूछते हैं कि खा लो खा लो। अब भाई हमको तो खाना ही है, क्योंकि हम नहीं खाएंगे तो हमारा बेटा दूध कहाँ से पिएगा। अभी 2 दिन खाना नहीं खा पाए, दूध हो ही नहीं रहा है, उतर ही नहीं रहा है दूध। जब खाएंगे कुछ तभी तो दूध होगा। अब हम वीडियो में देखे हैं कि मेरा बच्चा नेपल का दूध पी रहा था, तो मुझे भी डर लग रहा था कि मेरे बेटे को कुछ हो ना, तब मैं आई। और आने के बाद फिर वही दशा, लड़ाई झगड़ा। इस बार अगर दोस्तों, अगर हम आप लोगों से वीडियो में बता रहे हैं, अगर इस बार अगर हम मार खा गए तो इस बार हम इस दुनिया को ही छोड़ देंगे, हम बच्चे का भी मुंह नहीं देखेंगे। क्योंकि जब मार ही खाएंगे ज़िंदगी भर तो अपने बच्चे को पालेंगे कहाँ से। पूरा शरीर ऐसा दर्द कर रहा है कि जैसे। तो दोस्तों ऐसे ही अनु दीदी परेशान रहती हैं, ऐसे ही इनके साथ होता है। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है और अब इतना पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू दोस्तों, बाय बाय।